नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको कहीं से इनकम आता है या फिर कहीं से सैलरी आता है तो जो भी आपका कंपनी होता है वो आपके इनकम पे कुछ परसेंट टीडीएस के रूप में काट करके गवर्नमेंट के पास एज ए टैक्स के रूप में जमा करता है, जिसे हम टीडीएस डिडक्शन कहते हैं। जो भी टीडीएस डिडक्शन होता है वो अलग अलग इनकम पे अलग अलग परसेंटेज के रूप में बांटा जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आपका पैन कार्ड पे कितना टीडीएस कटा हुआ है वो किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। जब आपका टीडीएस पैन कार्ड पे कटा होगा आप उसे पता कर लेते हैं, उसे आप रिफंड किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो उससे अपना पैन कार्ड के अकाउंट में लॉगिन करके आप पता कर पाइएगा कि आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है, कितना टोटल टीडीएस कटा हुआ है कंपनी की तरफ से, वो किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। टीडीएस चेकआउट करने से पहले कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे देता हूं ताकि टीडीएस को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार से डॉट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टीडीएस होता है क्या है, कब काटा जाता है, वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो टीडीएस क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। टीडीएस क्या है? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी मतलब जो भी आपका इनकम होता है इनकम पर ही टीडीएस काटा जाता है। जितना भी आपका इनकम होता होगा, चाहे कोई प्रॉपर्टी बेच देते हैं वहां से इनकम आता होगा, कहीं सैलरी सबको मिलता है वहां से इनकम आता होगा, या फिर कहीं से भी अगर आपको इनकम आ रहा है तो उस पर टीडीएस काटा जाता है। और हर इनकम पे अलग अलग टीडीएस रेट होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यानी स्रोत पर कर कटौती, मतलब जो भी स्रोत होता है उस पर जो भी टैक्स काटा जाता है उसी को हम टीडीएस कहते हैं। ठीक है, सरकार को टैक्स एकत्र करने का एक तरीका है। सरकार को टैक्स एकत्र करने का क्या है तरीका? एक आम आदमी से टैक्स एकत्र करने का एक तरीका है जो टीडीएस के रूप में जाता है, जिसमें जब कोई व्यक्ति किसी को पेमेंट करता है, कोई भी व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस कटेगा। ठीक है, जैसे वेतन, जैसे आपको वेतन मिलता है तो जो कंपनी आपको वेतन देता है वो आपको वेतन से टीडीएस काट करके रख लेगा। किराया देता है वो आपसे टीडीएस काटेगा। कमीशन कहीं से मिलता है वो टीडीएस काटेगा। इंटरेस्ट कहीं से मिलता है वो आपसे टीडीएस काटेगा। तो वह पेमेंट देने वाला व्यक्ति पहले ही तय प्रतिशत में टैक्स मतलब टीडीएस के रूप में काट करके सरकार को जमा करता है। ठीक है, वो पहले से तय करके रखता है कि आपका सैलरी पे इतना टीडीएस कटेगा। आप कमीशन कहीं से मिलता है तो वहां से पहले से तय होता है कि आपका कमीशन पे इतना टीडीएस कटेगा। ठीक है, उससे बाद में आप रिफंड ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो यहां से क्लियर ये हुआ होगा, जहां से भी आपको इनकम मिलता है तो इनकम पर ही टीडीएस काटा जाता है। जो भी टीडीएस काटता है गवर्नमेंट के पास ही टैक्स के रूप में कंपनी जमा करता है। क्लियर? उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, अगर आपको बैंक में एफडी, अगर आपने एफडी करवाया होगा, एफडी पर आपको 10,000 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, आपने बैंक में एफडी करवाया, एफडी पर आपको 10,000 का ब्याज मिल रहा है, तो जो टीडीएस उस पर कटेगा 10% के हिसाब से कटता है। एक एग्जांपल 10% के हिसाब से कटा तो आपको 9,000 रुपये ही दिया जाएगा, बाकी 1,000 चला जाएगा सरकार के अकाउंट में, चला जाएगा सरकार के जेब में चला जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको कहीं से भी इनकम आ रहा है, इनकम यहाँ से एफडी से 10,000 का आ रहा था तो 10,000 पे 10% यहाँ पे टीडीएस कटा तो आपके पास केवल 9,000 ही आएगा। दैट टाइम पे आपके पास 9,000 ही आएगा। बाकी जो 10% आपका टीडीएस कटा हुआ था, 1,000 जो कटा हुआ था वो सरकार के पास चला जाएगा, एक्स टीडीएस में टैक्स के रूप में चला जाएगा। उसे बाद में रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जो भी टीडीएस काटता है वो आपका पैन कार्ड पर ही लिस्टेड होता है, उस पर ही आप चेकआउट कर सकते हैं। टीडीएस कब काटा जाता है? टीडीएस कई प्रकार के पेमेंट पर काटा जाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए। पहला, वेतन। अगर आपको सैलरी मिलता है, कहीं भी आप काम करें वहां पे सैलरी मिल रहा है तो मासिक वेतन में सालाना आय के अनुसार, जो भी आपका सालाना आय होगा उसी के अनुसार आपका टीडीएस काटेगा। स्लेब के अनुसार टीडीएस काटता है, ये अलग अलग स्लेब होता है। उसके बाद बैंक ब्याज, अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो आपका 10% का टीडीएस कटेगा। ठीक है, कब कटेगा? अगर ब्याज आपका 40,000 सामान्य तो 40,000 या फिर 50,000 से ज्यादा हो, 40,000 या फिर 50,000 से अगर आपका ब्याज ज्यादा हो जा रहा है तो 10% का आपका टीडीएस करेगा। उसके बाद फ्रीलांसर है, ठेकेदार अगर भुगतान वगैरह होता है, यहाँ पे देखिए आपके पास 30,000 से ज्यादा का भुगतान कर रहे हैं तो फिर आपका 1% से 10% तक आपका टीडीएस कटेगा। उसके बाद किराया, अगर आपका 2,40,000 सालाना से अधिक है तो फिर आपका 10% से लेकर के 2% जिस प्रकार से है उस प्रकार से आपका टीडीएस कटेगा। प्रॉपर्टी अगर बिक्री हो रहा है 50 लाख से अधिक बिक्री है तो 1% का आपका टीडीएस कटेगा। सबका स्लेब बना हुआ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद टीडीएस काटे जाने के बाद क्या करें? टीडीएस कट जाता है तो क्या करें? बेसिकली दोस्तों आपको रिफंड करवाना होगा। कटे हुए टीडीएस का विवरण आप फॉर्म 26AS में देख सकते हैं, जो अभी मैं आगे दिखाने वाला हूं। इसमें आप जाकर के देख सकते हैं कितना आपका टीडीएस कटे हुआ है, कहां से कटा है, कौन सा कंपनी काटा है, आगे मैं आपको दिखाने वाला। यदि आपको कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, अगर आपको कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो उसे आरटीआर फाइल करके जो भी आपका अमाउंट कटा हुआ टीडीएस के रूप में उसे आप रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मामलों में आप फॉर्म 50H और 50G भी आप भर करके आप टीडीएस को रिफंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पीएफ मिलता है, पीएफ का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं और वहां पे अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होता है तो वहां पे, और जो सर्विस पीरियड 5 साल से कम होता है तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो टीडीएस डिडक्ट ना हो उसके लिए वहां पे आपका फॉर्म 50G या फिर फॉर्म 50H भर दीजिएगा तो फिर वहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है।
तो ये तरीका हुआ। अगर आप फॉर्म 50G या फॉर्म 50H भर करके अगर टीडीएस को रिफंड लेना चाहते हो तो वो ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिफंड आरटीआर आपको फाइल करना होगा। तो चलिए आप यहाँ पे समझ गए होंगे टीडीएस क्या होता है, कब करता है, कितना परसेंट करता है, कहां से करता है, किस इनकम पे करता है, वो मैंने आपको बता दी हूँ। चलिए आप किस प्रकार से चेक आउट करेंगे कि आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है। उसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है इनकम टैक्स टाइप कर दीजिए, या फिर ई फिलिंग भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इनकम टैक्स मैंने टाइप करके सर्च किया तो सबसे ऊपर में जो भी इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर में नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड को रजिस्टर करना होगा। पैन कार्ड जब रजिस्टर कर लीजिएगा तभी आप अपना पैन अकाउंट में लॉगिन करके आप अपना पैन कार्ड पे चेकआउट कर सकते हैं आपका टीडीएस वगैरह कितना कटा हुआ है, आरटीआर यहीं से फाइल कर सकते हैं। जो भी आपको करना होगा आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा आपको अपना पैन कार्ड को। तो रजिस्टर करना काफी इजी है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, तो रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड नंबर डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा, नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कीजिएगा, एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड आप सेट कर लीजिएगा। उसके बाद फाइनली सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, तो चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। रजिस्टर कर लीजिएगा, काफी ईजी है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, पैन कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बना करके रखा होगा उस पासवर्ड को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद फाइनली अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। सबसे ऊपर में देखिए आपका नाम यहाँ पे नजर आता होगा, और यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स रिटर्न आरटीआर यहीं से आप फाइल कर सकते हैं। जो भी जिस भी ईयर में आपको फाइल करना है यहाँ से आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आरटीआर तब आपको फाइल करना होता है जब आपका टीडीएस कट जाता है, उसे आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आरटीआर फाइल करना होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितना टीडीएस कटा हुआ वो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ई फाइल का, तो आपको ई फाइल पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप माउस ले जाइए तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर में नजर आता होगा इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइएगा तो इधर देखिए काफी सारा ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहीं पे देखिए नजर आता होगा व्यू फॉर्म 26AS। जैसे कि मैं आपको टीडीएस कब कटता वहां पे मैंने आपको बता रहा था, तो वहां पे चेकआउट करने के लिए वहां भी मैंने आपको लिख दिया था कि आपको फॉर्म देखना होगा 26AS का। तो यहीं पे देखिए नजर आता होगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, एग्री करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, या तो फिर यहाँ पे देखिए व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो सेम ऑप्शन यहाँ भी खुलकर आ जाएगा। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों असेसमेंट ईयर जो भी आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चलता है उससे असेसमेंट ईयर एक आगे होता है। जैसे अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, तो जो असेसमेंट ईयर होगा 26-27 होगा, लेकिन आपको पिछला फाइनेंशियल ईयर का देखना है, मतलब 24-25 का देखना है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा 25-26। तो चलिए यहाँ पे मैं 25-26 सिलेक्ट करता हूँ। 25-26 मैंने सिलेक्ट किया, एक साल आगे होता है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक साल पीछे होता है। उसके बाद व्यू एज पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे HTML सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद व्यू एंड डॉट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे जब आएगा तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारा डिटेल आपका खुलकर आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पार्ट 1 लिखा हुआ आता होगा, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो टीडीएस कहाँ कहाँ पे आपका कटा हुआ है। सबसे पहले नेम ऑफ डायरेक्टर, कहाँ से किस कंपनी द्वारा कटा हुआ है। कंपनी के नाम देखिए एफएक्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड नजर आता होगा, साउथ इंडिया बैंक नजर आता होगा, रेफी पेड नजर आता होगा, फिनो नजर आता होगा, एचडीएफसी एग्रो नजर आता होगा, रिलायंस रिटेल नजर आता होगा, एलआईसी नजर आता होगा। इसका जो 10 नंबर है इस कंपनी का वो यहाँ पे नजर आता होगा। टोटल अमाउंट पेड, कितना टोटल अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट पेड किया गया वो यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। टैक्स रिलेटेड कितना टैक्स कटा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। टोटल टैक्स डिपॉजिट, कितना टोटल टैक्स डिपॉजिट हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में यहाँ पे 35-60 कटा हुआ है, 418 कटा हुआ है, 157 कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए एलआईसी में यहाँ पे देख सकते हैं 4,815 रुपए कटा हुआ है। तो किस कंपनी में कितना आपका टीडीएस कटा हुआ है वो यहाँ पे दिख जाता। नीचे आएगा प्रॉपर्टी वगैरह और कहीं से कोई भी यहाँ पे कहीं से कटा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो यहाँ पे नीचे कहीं से और कटा होगा तो वो आपके अनुसार शो हो जाएगा। तो कंपनी वाला सब ऊपर में शो होता है, प्रॉपर्टी वगैरह नीचे वगैरह आपके पास शो हो जाएगा। इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आ जाइए और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट एज पीडीएफ नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया। चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे भी कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ से भी आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि टीडीएस क्या होता है, कहाँ पे कटता है, कितना % में कटता है, क्यों काटा जाता है, वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया हूँ। साथ ही साथ ये भी मैं आपको जानकारी दे दी हूँ
हूँ कि आप किस प्रकार से आप चेकआउट करेंगे कि आपका पैन कार्ड पे कितना टीडीएस कटा हुआ है। तो चेकआउट करने का भी कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया हूँ। अगर आप उसे आरटीआर फाइल करके अपने बैंक अकाउंट में रिफंड करवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आशा करते वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।